हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल गुरु क्लास 73 में स्वागत है। आई होप कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया यूपी बोर्ड का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हिंदी सब्जेक्ट से है, जो हर साल पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। इसके बगैर तो हिंदी का पेपर ही नहीं हो सकता। जैसे जीवन परिचय। अब जीवन परिचय तो हमारा 3 या 4 नंबर का हर बोर्ड एग्जाम में आता है, चाहे यूपी हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे महाराष्ट्र बोर्ड हो, चाहे झारखंड बोर्ड हो। ये चीज आपको याद ही करना है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि 6 आपके 3 गद्य के 3 पद्य के अगर हम याद कर लेते हैं तो आपके उसमें से 2 फंसी फंसने रहते हैं। तो ये मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है और हम इसको कैसे लिखते हैं। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हमें लिखावट पे ही नंबर मिलता है हिंदी में। अगर हम लिखावटी गड़बड़ी कर देते हैं तो हमें नंबर कहाँ से दे देगा। बहुत से बच्चे ब्लैंक पेपर छोड़ के चले आते हैं तो उनको नंबर एग्जामिनर कम देता है। तो बच्चे कहते हैं कि हमारा नंबर कम है। वही बच्चा अगर कमजोर होता है, वो पूरा कॉपी भर के आता है, उसको अच्छा नंबर मिलता है। तो चलिए चलते हैं, हम बताते हैं कि जीवन परिचय एक्चुअल में लिखते कैसे हैं और एग्जामिनर से पूरा नंबर हम कैसे चुरा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं महादेवी वर्मा का। महादेवी, अब देखो एक चीज दिमाग में रखो, बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि महादेवी वर्मा हेडिंग डाले और उनका पूरा कहानी एक ही पैराग्राफ में लिख देते हैं। ना कोई हेडिंग बनाते हैं, ना कोई तर्क रहता है, ना कोई वितर्क रहता है कि इसको कैसे हाईलाइट करना है, क्या हमें हाईलाइट करना है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आपको जीवन परिचय लिखना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को देखना है, जो क्वेश्चन नंबर है उस क्वेश्चन नंबर को वहां पे लिखना है कि प्रश्न उत्तर नंबर इतना इतना है हमारा। उसके बाद में सबसे पहले नाम में लिखना महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा लिखने के बाद में आपको यहाँ एक हेडिंग बनाना है। देखो जीवन परिचय में 5 हेडिंग आपको बनाना है, क्योंकि एग्जामिनर हेडिंग देखेगा और नंबर आपको दे देगा। कहानी पढ़ने में उनको टाइम नहीं वेस्ट करेगा, क्योंकि कॉपी चेक करने पे एग्जामिनर को पैसा मिलता। और एक चीज मैं और बता दूं, एग्जामिनर को कोई जरूरी नहीं है आपका मार्क्स काटने का, क्योंकि वो आपके मार्क्स काटने के लिए नहीं आए हैं, वो आपको अच्छा नंबर देने के लिए ही आए हैं। तो जब आप उसमें अच्छा करोगे तभी तो आपको अच्छा मार्क्स देंगे। तो सबसे पहले आपको एक हेडिंग बनाना है, नाम। नाम का एक हेडिंग बनाना है और ऐसे लिखना है। अब आपको उसमें लिखना है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा एक हेडिंग हो गया। दूसरा हेडिंग आपको बनाना है जन्म स्थान। आपको अच्छे से ऐसे डिजाइन करना है। महादेवी वर्मा लिखने के बाद में ऐसे आपको अच्छे से डिजाइन करना है और ये लाइन पूरी छोड़ देनी है। इसके नीचे लिखना है कि महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। देखो, ये आपको मैं लिखने का तरीका बता रहा हूँ, आपको एक्चुअल में ये चीजें नहीं बता रहा हूँ कि आपको यही चीज है। मैं तो आपको उदाहरण एग्जांपल देके आपको समझा रहा हूँ कि आपको एग्जाम में ऐसे लिखना है। तो ये आपको ऐसे लिखना है कि महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था, हेडिंग बनाने के बाद में। अगर 10th में हो तो 4 या हेडिंग बना देगा, 12th में होता है 7 ही परिचय लिखना होता है। तो अब इसके बाद में जो हमारा सेकंड स्टेप आएगा, जो हमारा थर्ड वाला हेडिंग आएगा, उसको लिखना है आपको जन्म स्थान के लिखने के बाद में आपको लिखना है जीवन परिचय। जीवन परिचय आपको ऐसे सुंदर सा हेडिंग बना देना है। अब जीवन परिचय में क्या लिखना है आपको? जीवन परिचय में जो चीज है कि महादेवी वर्मा का जन्म इतना से इतना ईस्वी में हुआ था, इनका जन्म फारुखाबाद में हुआ था, ये साहित्य से पढ़ी थी, ये मीराबाई के फैन थी, मीराबाई के बारे में लिखती थी। तो इतने कहानी जो होते हैं 10 से 12 लाइन में आपको लिख देना है। 10 से 12 लाइन में आपको वही कहानी आपको लिख देना है। ये लिखने के बाद में आपको जीवन परिचय में ये जन्म स्थान ही पूरा लिख देना है। उसके बाद में उसके बारे में बताना है कि इनके पिता का नाम, इनके माता का नाम हेमरानी देवी था, इनके 9 वर्ष में इनका विवाह हो गया था। उसके बाद में ये कविताएं लिखना शुरू कर दी। फिर इनका जो भी हुआ कि ये साहित्यिक लिखने लगे, बहुत सारी चीजें लिखने लगी। तो ये सब चीजें आपको इसमें 5 से 6 लाइन में आपको लिख के बता देना है। उसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा हेडिंग आएगा वो हमारा क्या है? मृत्यु स्थान। मृत्यु स्थान। उसके बाद में आपको ऐसे हेडिंग बना लेना है। अब मृत्यु स्थान में आपको लिखना है
कि महादेवी वर्मा का मृत्यु 1987 ईस्वी में हुआ था। ये लिखने के बाद में, क्योंकि देखो बहुत लोग क्या करते हैं कि तुरंत जन्म करवाए और तुरंत उनका मृत्यु दिखा दे, ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले आपको उनका नाम लिखना है, उनका जन्म स्थान लिखना है, फिर जन्म स्थान के बाद में उन्होंने अपने लाइफ में क्या क्या चीजें किया, क्या लिखा, उसके बाद में लास्ट में आप मृत्यु दिखाओगे ना, तो मृत्यु स्थान लिखने के बाद में फिर आपको लिखना है रचनाएं, रचनाएं। और ये हमारे जो 5 हेडिंग हो गए, 1 2 3 4 5, ये 5 हेडिंग ही आपके 4 से 5 नंबर दिलाएगा, जो हमारे पूरे पूरे मार्क्स दिलाएगा। क्योंकि आपको एग्जामिनर क्या है, कहानी नहीं देखेगा, सबसे पहले वो आपको आएगा, नाम देखेगा, तुरंत चेक कर देगा, जन्म स्थान देगा, हाँ 1907 ईस्वी में, इसको हाईलाइट कर देना है, इसे इसको हाईलाइट कर देना है, इन्वर्टेड कामा में कर देना है। उसके बाद में देखेगा, इसको चेक करेगा, जीवन परिचय देखेगा, चेक करेगा, मृत्यु स्थान देखेगा, चेक करेगा, और 2-4 रचनाएं लिखोगे, चेक करेगा, वो आपको पूरा मार्क्स देके आगे बढ़ जाएगा। क्योंकि एग्जामिनर बहुत सारी चीजें नहीं पढ़ता है। बहुत लोग क्या करते हैं, पूरा कहानी लिखते चले जाते हैं, कहानी लिखते चले जाते हैं, और कहानी में नंबर नहीं मिलता है। तो ये चीज आपको दिमाग में रखना है, आपको हेडिंग बाय हेडिंग आपको लिखना है। उसके बाद में जितना आप हेडिंग बनाओगे, हिंदी में जितनी अच्छी राइटिंग बनाओगे, आपको उतना मार्क्स मिलेगा। उसके बाद में यहाँ लिखा है कि 50% मार्क्स यहीं से। इसका मतलब क्या है, देखो हिंदी में सबसे ज्यादा थ्योरी आपको लिखना है। उस थ्योरी लिखने के बाद में सबसे ज्यादा आपको दिमाग ये लगाना है कि आपको सुंदर सुंदर राइटिंग का सुधार करना है, जिससे आपको बढ़िया मार्क्स मिले। और यहाँ लिखा है अभी बहुत टाइम है। देखो हिंदी को लोग कमजोर समझ लेते हैं, जीवन परिचय होता है, गद्यांश पद्यांश लिखना होता है। आपको ये सब चीजें अच्छे से समझना है। गद्यांश पद्यांश को आपको डेली रिप्रेजेंट करना है। और आपको महादेवी वर्मा हो गया, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन 3 का गद्य में सूरदास, तुलसीदास और रसखान जो है हमारे, इन लोग को गद्य पद्य में मिला के इन 6 को याद कर लेना है। उसके बाद में इनमें से 3 हर बार पूछा जाता है। तो ये लिखने का तरीका आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। पहला हेडिंग हमारा क्या लिखना है, नाम लिखना है। दूसरे हेडिंग पर लिखना है जन्म स्थान लिखना है। उसके बाद में लिखना है जीवन परिचय, फिर मृत्यु स्थान, उसके बाद में रचनाएं। ये सारी चीजें आपको लिखना है हेडिंग बाय हेडिंग। और ब्लैक और ब्लू पेन का यूज करना है आपको। तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आपको अपना अच्छे से इंप्रूव कर लेना, और जीवन परिचय ऐसे आप लिखना। एग्जामिनर आपको पूरा नंबर देगा। तो आपको मैं ऐसे वीडियो लाते रहूंगा, राइटिंग सुधार की वीडियो में लाऊंगा 2-4 दिन में। तो